Friends, today I am going to talk about the poem Sweetest Love I Do Not Go, composed by John Donne. जॉन डन का बर्थ हुआ था 1573 को एंड डेथ हो गई थी 1631 को. लेट्स टॉक अबाउट द रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट. The poem Sweetest Love I Do Not Go, composed by John Donne, the founder of Metaphysical School of Poetry. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कंपोज की गई थी जॉन डन के द्वारा, जो एक फाउंडर है, निर्माता है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के. डन एड्रेस्ड करते हैं दिस फॉर्म टू हिज बिलव्ड वाइफ एनी. बिफोर गोइंग एब्रोड जाने से पहले डन ट्राइज टू मेक हिज बिलव्ड अंडरस्टैंड दैट शी शुड नॉट मॉर्न ऑन हिज डिपार्चर. डन यहाँ पे कोशिश करते हैं अपनी बिलव्ड को समझाने की कि उन्हें मॉर्न नहीं करना चाहिए, ब्लाप नहीं करना चाहिए उनके डिपार्चर, उनके जाने पर. शी शुड प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर इट, उसे इसके लिए तैयार होना चाहिए. वन डे ही विल आल्सो डाई, एक दिन वह मर जाएगा. देन शी वुड ऑलरेडी बी यूज टू इट्स पेंस, इसलिए उसे पहले से ही आदि होना चाहिए इस पेंस का, इस सेपरेशन का, इस दर्द का. The poet will return soon from his journey because he has a keen desire to meet his beloved. पोइट को जल्दी ही लौट आएगा अपनी जर्नी से, क्योंकि उसके अंदर क्या कीन डिजायर है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, इच्छा है अपनी बिलवड से मिलने की. द सेपरेशन पीरियड विल बी टू शॉर्ट सो देयर इज़ नो नीड टू बी सैड फॉर इट. सेपरेशन पीरियड तो बहुत छोटा है, इसलिए उसे सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है. द बेलवड शुड नॉट फील द पेंग्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के पेंग्स को उसे फील नहीं करना चाहिए. हर टीयर्स एंड साइज क्रिएट ट्रबल्स टू द पोइट एंड दस वेस्ट हिज लाइफ. उसके जो आंसू हैं, उसकी जो आहें हैं, वो पोइट के लिए ट्रबल्स, परेशानियाँ क्रिएट करेंगी और इस प्रकार से उसकी लाइफ क्या है, बेकार हो जाएगी. सो ही सजेस्ट हर नॉट टू पाइन अवे इन ग्रीफ, इसलिए वह अपने बिलवड को सजेस्ट करता है, सुझाव देता है कि उसे दुख में तड़पने की ज़रूरत नहीं है, उसे दुख में तड़पना नहीं चाहिए. नाउ आई विल डिस्कस द पोम लाइन बाई लाइन. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ थी. यहाँ पर पोइट अपनी बिलवड को कह रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, और वेरीनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक गया हूँ. नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही मैं जा रहा हूँ संसार में देखने एक उचित लव अपने लिए. बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट, किंतु एक दिन तो मुझे मरना ही है, एक दिन सभी को मरना होता है और मैं भी मर जाऊँगा. इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट दस वाइफ एंड डेट टू डाई. तो मजाक मजाक में वह समझ ले कि मेरी डेथ हो गई है और मुझे एक दिन मरना ही है, तो वो इस जर्नी को एक डेथ की तरह मान लें, सेपरेशन को वो समझ ले और मौन ना करे, बिलाप ना करे. Now I will explain it like this. In this line, Donne addresses his beloved as calling sweetest love. इन लाइनों में डन अपनी beloved को संबोधित करते हैं, उन्हें sweetest love कहते हैं. He shows much affection for her and advises her not to mourn. और वह बहुत ज़्यादा अफेक्शन, प्यार दिखाते हैं उनके लिए, और वह उनको एडवाइस करते हैं, अपनी बिलवड को एडवाइस करते हैं कि उन्हें मौन नहीं करना चाहिए, उन्हें विलाप नहीं करना चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए. ही सेज डैट ही इज़ गोइंग टू लीव हर, वह उन्हें छोड़कर जा रहे हैं. नॉट बिकॉज ही इज़ वेरिड ऑफ हर, इसका मतलब ये नहीं है कि वह उनसे थक गए हैं. नॉर इन द होप दैट ही विल फाइंड अ मोर सुटेबल बिलवड, और ना ही वो इस आशा में जा रहे हैं कि वे एक सुटेबल बिलवड पाएंगे. बट बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ डेथ, बल्कि इसका कारण वह अपनी डेथ को रियलाइज़ कराना चाहते हैं. एवरीथिंग हैज़ टू डाई, हर चीज़ को मरना होता है. वन डे ही विल आल्सो डाई, एक दिन उसको वह भी मर जाएंगे. हिज डेथ विल बी शॉकिंग टू हर, उसकी डेथ उसे उन्हें शॉक कर देगी. सो ही सजेस्ट हर टू प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर हिज डेथ, इसलिए वह उन्हें सुझाव देते हैं कि वह अपने आप को तैयार करें उनकी डेथ के लिए. वाई हिज टेम्पोर डिपार्चर, अपने टेम्पोर
डिपार्चर यानी क्षणभंगुर जो वो जा रहे हैं, थोड़े समय के लिए जो जा रहे हैं। ही प्रिटेंड टू डाई, तो वह बहाना बनाते हैं मरने का, सो दैट ताकि सी में बी यूज टू सेपरेशन, ताकि वह उन्हें आदत हो सके सेपरेशन की, अलगाव की, और डेथ मृत्यु की, एंड may नॉट बी सैड, और वह दुखी ना हो। Now I will discuss the second stanza of this poem. Yesterday night the sun went hence, and yet is here today. Yesterday night, कल रात सूर्य यहाँ से चला गया था, एंड फिर भी वह आज यहाँ पर है। He had no desire nor sense nor half so sought a way. और उनको तो कोई इच्छा भी नहीं है, उनको तो कोई सेंस भी नहीं है, अपने बिलवड से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, और ना ही उनकी जो वे है, उनका जो रास्ता है बहुत छोटा है, छोटा भी नहीं है, उन्हें तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना होता है। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम डरो मत, मैं तो वापस आऊँगा। बट बिलीव डेट आई विल, बल्कि विश्वास करो, आई सेल मेक स्पीडर जर्नी, कि मैं तो बहुत तेज़ी से ये यात्रा कंप्लीट करके आऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर देन ही, क्योंकि मेरे अंदर तो विंग्स हैं, मतलब मैं तो पंखों की तरह पंखे लगाकर बहुत जल्दी से आ जाऊँगा। मेरे अंदर तो इस पर इच्छा है तुमसे मिलने की। देन ही यहाँ पर सूर्य के लिए, सूर्य से ज़्यादा मुझे अपने बिलवड से मिलने की इच्छा है। सूर्य को अपनी बिलवड से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वह धीरे धीरे अपने अपना रास्ता कंप्लीट करेगा। लेकिन मुझे तो अपने बिलवड से यानी तुमसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, मैं तो बहुत जल्दी से अपनी यात्रा को कंप्लीट करके आ जाऊँगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रोने की ज़रूरत नहीं है। पोएट यहीं पर अपने बिलवड को कंसोल करते हैं, सजेस्ट करते हैं, सुझाव देते हैं। नाउ आई विल डिस्कस लाइक दिस। The poet asks his beloved not to be sad, and in order to make her understand, he presents an illustration of sun. तो पोइट यहाँ पे अपने बिलवड से कहते हैं कि वो उन्हें सैड नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक हर अंडरस्टैंड, उन्हें समझाने के लिए वह सन का उदाहरण देते हैं। द सन लीव्स द वर्ल्ड एंड रिटर्न्स एवरी डे, सूर्य संसार से चला जाता है और प्रत्येक दिन लौट कर आता है। द जर्नी ऑफ द सन इज़ वेरी लॉन्ग, सूर्य की जर्नी तो बहुत लंबी होती है। इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स जर्नी, और अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के बाद इट्स रिटर्न्स द नेक्स्ट डे लौट कर आते हैं। द सन हैज़ नाइदर एनी डिज़ायर टू रिटर्न, सूर्य को तो ना ही कोई इच्छा है लौटने की, नॉर एनी सेंस, ना ही कोई समझ है। इट्स वे इज़ आल्सो नॉट शॉर्ट, उनका रास्ता भी इतना छोटा नहीं है। द पोइट्स बिलवड शुड नॉट बी अफ्रेड दैट ही विल नॉट रिटर्न, सो पोइट की बिलवड को नहीं डरना चाहिए कि वह लौट कर नहीं आएगा। द पोइट लव्स हर, पोइट तो उन्हें प्यार करता है। एंड ही विल रिटर्न सून बिकॉज ही हैज़ विंग्स ऑफ सेंस एंड डिज़ायर टू रिटर्न। पोइट तो अपनी बिलवड को प्यार करते हैं, और पोइट तो बहुत जल्दी ही वापस आएंगे, क्योंकि उनके अंदर समझ की जो है विंग्स हैं और इच्छा है लौटने की। हिज जर्नी इज शॉर्टर देन सन जर्नी, वो तो सूर्य की जर्नी से भी उनकी जो जर्नी है वो छोटी है। ही विल कंप्लीट हिज जर्नी विद अ ग्रेट स्पीड, अपनी यात्रा को बहुत स्पीड के साथ कंप्लीट करके आएंगे। ड्यू टू हिज लव फॉर हर, क्योंकि उनका प्यार उनके लिए जो है उसके कारण। नाउ आई विल डिस्कस द थर्ड स्ट्रेंजर of this poem. Oh, how feeble is man's power, कि मैन की पावर कितनी फीबल होती है, कितनी कमज़ोर होता है। मैन का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। डेट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, यदि अच्छा समय आता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वह उसमें एक भी घंटा ऐड नहीं कर सकते उस खुशी में। नोर नॉट आर लॉस्ट आर रिकॉल वट कम बैड चांस, और ना ही वो एक घंटे को भी खो सकते हैं जब बैड चांस आता है, जब बुरा समय आता है। एंड वी जॉयस टू इट आर स्ट्रेंथ, और हम पूरी ताकत लगा देते हैं अपनी खुशियों को मतलब मन लाने में, अपनी खुशियों को और भी ज़्यादा बढ़ाने में, दुखों को बढ़ाने में। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसको बहुत लंबा कर देते हैं अपने दुखों को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुशियों को याद करके बस अपने दुखों को बढ़ा देते हैं। इट सेल्फ्स और अस टू एडवांस, और हम उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
एड्रेसिंग टू हिज beloved डन थिंग्स अबाउट द वीकनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अपनी beloved को एड्रेस करते हुए डन यहाँ पर अपने ह्यूमन बींग्स जो हैं, मानव प्राणी जो हैं, उनकी कमज़ोरी के बारे में सोचते हैं। मैन हैज़ नॉट द पावर टू ऐड अ मोमेंट और टू द प्लेजर्स। मैन के पास पावर नहीं है कि वो अपने प्लेजर्स के एक क्षण को भी ऐड कर सके। डेट बिफॉज हिम, जब वह उन पर आते हैं। बट ही हैज़ द स्ट्रेंथ टू ऐड मिजरी, क्योंकि वो पूरी ताकत लगा देते हैं मिजरी को ऐड करने में, दुखों को बढ़ाने में। व्हेन अ मैन इज सराउंडेड बाई मिजरी ही इंक्रीजेज इट मोर बाई हिज एक्शन। जब मैन खुशी दुखों से घिरा हुआ होता है तो वह पूरी अपने एक्शन से उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। मैन एड्स पेंस एंड सफरिंग टू हिज बैड फॉर्चून एंड प्रोलॉन्ग्स इट। मैन क्या है, बहुत ज़्यादा दर्द ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट उठाते हैं अपने फॉर्चून के लिए, अपने बुरे वक्त में, और उसको और ज़्यादा लंबा कर देते हैं। सो हिज ब्लेवर शुड नाइदर इंक्रीज नॉर प्रोलॉन्ग हर सफरिंग ऑफ सेपरेशन वाई वेलोज एंड वाई हर एक्शन। इसलिए उसकी ब्लेवर्ड को क्या है, इंक्रीज नहीं करना चाहिए, लंबा नहीं करना चाहिए अपने कष्ट को, दुख के, सेपरेशन अलग होने के, वाई वेलोज दुखों से, एंड अपने एक्शन से। Now I will discuss the fourth stanza of this poem. When thou sighest not wind, but sighest my soul away. पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो तुम्हारी आहें क्या है, मेरी आत्मा, मेरी बॉडी से मेरी आत्मा को चुरा लेती है, मेरी आत्मा को दूर कर देती है। मुझसे तुम्हारी आहें ये एक्सेप्ट नहीं हो रही है, स्वीकार नहीं हो रही है। When thou weepest unkind kinde my life blood does decay। जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि तुम अनकाइंड हो रही हो मेरे प्रति, बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस हो रही हो। मेरी लाइफ क्या है से मेरा ब्लड क्या डिके हो रहा है, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ रोते हुए तो ऐसा लगता है कि मेरा ब्लड क्या है, बह रहा है, मेरा ब्लड क्या है, डिट्रोट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। डेट दो लवेस्ट मी, कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। एज तो सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो। इफ इन दाइन लाइफ, तुम अपनी लाइफ को तो बर्बाद कर ही रही हो ऐसा करके। दो वेस्ट, मेरी लाइफ को भी वेस्ट कर रही हो। तो आर द बेस्ट ऑफ मी, जबकि तुम तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। पोइट यहाँ पर अपने ब्लेबर्ड से कह रहे हैं। Now I will explain like this. In these lines, the poet asks his beloved not to shed tears or take sigh. यहाँ पर पोइट कह रहे हैं अपने beloved से कि उन्हें आंसू नहीं बहाना चाहिए, उन्हें आहें नहीं भरनी चाहिए। He says that when he sees sigh, वह कहते हैं जब वह आहें भरती हैं, it seems to him as her sigh takes away his soul from his body। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो आहें हैं वो उनकी बॉडी से उनकी आत्मा को दूर ले जाती है। हिज सोल मिंगल्स विद द विंड, उसकी आत्मा हवा में मिंगल हो जाती है, मिल जाती है। बीइंग डिस्टर्ब विद द थॉट्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के थॉट्स से डिस्टर्ब होने के कारण द ब्लेवर्ड बीप्स, ब्लेवर्ड रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। एंड सेड टीयर्स, आंसू बहाती है। हर बीपिंग एक्सप्रेसेस हर काइंडनेस, उसके रोना उसकी दयालुता को दिखाता है। बट इट प्रूव्स अनकाइंड टू द पोइट, किंतु ये पोइट के लिए अनकाइंड प्रूव होता है। एज ही सीज हिज ब्लेवर्ड टीयर्स हिज ब्लड ऑन ब्लड डिट्रोट्स, जब वह अपनी ब्लड को रोते हुए देखता है, उसके आंसू को देखता है, तो उसका ब्लड क्या है, डिट्रोट हो जाता है, खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बह जाता है, नष्ट हो जाता है। इट सीम्स टू द पोइट, ऐसा लगता है पोइट को, डेट सी कैन नॉट लव हिम, कि वह उसे प्यार नहीं कर सकती। बिकॉज बाई वीपिंग, क्योंकि रोकर सी इज़ वेस्टिंग हर लाइफ, अपने जीवन को बेकार कर रही है। एज वेल एज द पोइट लाइफ, साथ ही साथ पोइट की लाइफ को भी। हर बीपिंग शोज हर इंडिफरेंस टुवर्ड्स द पोइट, उसका रोना, उसका इंडिफरेंस होना दिखाता है पोइट के प्रति। वाइल फॉर हिम सी इज़ द बेस्ट, जबकि पोइट के लिए वह बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। नाउ आई विल डिस्कस द फिफ्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोम। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने डिवाइनिंग हार्ट से और थिंक मी एनी इल,
अपने डिवाइनिंग हार्ट से कोई बुरा ना सोचे, मेरे लिए कुछ बुरा ना सोचे। पॉइंट यहाँ पर अपनी बिलवड से कह रहे हैं कि उसका हार्ट बहुत डिवाइन है और वो मेरे लिए कोई बुरा ना सोचे। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ऐसा हो सकता है कि भाग्य अपना पार्ट खेल सके। एंड में दाई फियर्स फुलफिल, और ऐसे भी हो सकता है कि उसके डर जो है वो पूरे हो जाएं। बट थिंक डेट वी आर वट टर्न असाइड टू स्लीप, बल्कि उसे सोचना चाहिए कि हम ऐसा लगे कि हमने क्या है, टर्न ली है असाइड टू स्लीप, सोने के लिए हमने करवट बदली है। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे के अंदर जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड वे, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। जो प्रेमी एक दूसरे के अंदर जीवित रहते हैं उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, ना ही डेथ। नाउ आई विल एक्सप्लेन लाइक दिस इन दिस इन कंक्लूडिंग लाइन्स से डन एडवाइस करते हैं हर नॉट टू थिंक एनी इल और मिसफॉर्चून। वह अपनी बिलवड को एडवाइस कर रहे हैं कि वो कोई बुरा ना सोचे, कोई मिसफॉर्चून ना सोचे, दुर्भाग्य ना सोचे। डेट वुड बिफॉल हिम, कि उसके साथ कुछ घटित हो जाएगा, मिसफॉर्चून, कुछ दुर्भाग्य ड्यूरिंग हिज जर्नी, उसकी यात्रा के दौरान। द विंग्स विल द थिंग्स विल हैपन विद हिम, जो चीज़ें हैं वह उसके साथ हो जाएंगे। एज इट इज़ डेस्टाइंड, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है। इट मे बी इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है डेट हर फियर में प्रूव राइट, कि उसके जो डर हैं वो सच्ची साबित हो जाएं। ही में हैव टू फेस मिसफॉर्चून, और उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ जाए। बट इट इज़ आल्सो पॉसिबल, किंतु ऐसा होना है डेट गुड लक में कम, कि ऐसा संभव हो कि अच्छा समय आए टू हिम, उसके लिए, वो ऐसा सोचें। ट्रू लवर्स हैव नथिंग टू डू विद फिजिकल सेपरेशन, सच्चे प्रेमी के साथ कुछ नहीं होता है सेपरेशन के साथ, फिजिकल सेपरेशन के साथ उनके साथ कुछ नहीं होता है। एज टू लवर्स शेयर द सेम बेड, जैसे दो प्रेमी एक ही बेड को शेयर करते हैं, टेक टर्न्स, वो टर्न लेते हैं, करवट बदलते हैं, इन द सेम डे, उसी प्रकार से। इज गोइंग आउट फॉर जर्नी, उसका जर्नी के लिए बाहर जाना, इज नॉट अ सेपरेशन, वो सेपरेशन नहीं है। बट जस्ट लाइक अ टर्न इन द बेड, बल्कि वो एक करवट की तरह है बेड पर। द लवर्स हु लिव इन ईच अदर, प्रेमी जो एक दूसरे के अंदर जीवित रहते हैं, आर ट्रू लवर्स, वो सच्चे प्रेमी होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, और वो अलग नहीं